नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनरल साइंस के अंदर सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में सामान्य जानकारी का हमने अध्ययन प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। और पिछले वीडियो के अंदर हमने आकाशगंगाओं के बारे में, तारे के निर्माण के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है, और ग्रहों के बारे में भी जानना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। और इसका जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको सभी ग्रहों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको सूर्य के और 8 ग्रहों के बारे में जो उनका सीक्वेंस है, क्रम, वो भी बता दिया था, ठीक है। तो आज जो सूर्य के सबसे पास का जो ग्रह है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। अगर आपको वो ट्रिक याद है तो आप सीधी सी बातें बता दो कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध। तो इस वीडियो में हम बुध के बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो हमारा टॉपिक क्या है आज, बुध ग्रह। देखो, एक और चीज सुनना मेरी, आप ग्रहों के नाम थोड़े इंग्लिश में भी याद रखना, ठीक है ना। वजह ये कि कई बार इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है, ठीक, कि मरकरी कौन सा ग्रह, बुध है। ध्यान रखना, बुध कहूं या मरकरी कहूं एक ही बात है। तो नंबर 1 ग्रह जो है हमारा आज वो कौन सा है, बुध ग्रह है, ठीक है। तो सुनना सबसे बड़ी बात, ट्रिक आपको याद होगी। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध। चित्र याद आ रहा होगा आपको, ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान सा है। पुलिस लायक जो भर्तियां हैं उनमें ऐसे सवाल पूछ भी लेते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध। आसान सा है, ट्रिक में भी था, बस पीएम बस। तो पहले बे का मतलब या बी का मतलब क्या था, बुध, यानी बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। इतनी बात हो गई। बुध का मैंने आकार भी बताया था, सबसे छोटा आकार है। ध्यान रखना, सबसे छोटे आकार का ग्रह, यानी सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। आसान सी बात, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह भी कौन है, बुध है। सबसे छोटा ग्रह भी कौन है, बुध। बुध का दूसरा नाम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको मरकरी बोलते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात एक और सुनो, एक सवाल ये काम का है, उपग्रह जानते हैं आप, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं, ठीक है ना। कॉमन सी बात है, ठीक। तो एक सवाल मन में आता है कि क्या बुध ग्रह के कोई उपग्रह है। तो ध्यान रखना, बुध ग्रह ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। क्यों नहीं है उपग्रह इसका, देखो सीधी सी बात है, सूर्य के बहुत नजदीक है तो यहाँ पर ताप भी बहुत ज्यादा होगा, और आज तक किसी ने बुध पर उपग्रह भेजने के प्रयास भी नहीं किए। तो बुध ग्रह ऐसा ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ध्यान रखना, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह जो है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बहुत आसान से सवाल है, टू द पॉइंट चल रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आपके पुलिस के पेपर भी नजदीक हैं। तो सबसे नजदीक ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है। अब सुनो, अब देखो 8 ग्रहों को अपन देखें तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, बुध। बुध के बाद कौन सा है, शुक्र। फिर कौन सा है, पृथ्वी। फिर कौन सा है, मंगल। फिर कौन सा है, बृहस्पति। फिर कौन सा है, शनि। फिर कौन सा है, अरुण। फिर कौन सा है, वरुण। ये सूर्य से दूरी के आधार पर मैंने 8 के 8 ग्रह आपको एक बार बोल के बताए हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे। तो एक बात ध्यान रखना, जो सूर्य के सबसे पास होगा वो सबसे गर्म होगा। ये बात तो कॉमन सेंस की बात है ना, जो सूर्य के सबसे पास होगा वो क्या होगा, सबसे गर्म। तो अगर मैं आपसे एक बार सवाल पूछूं कि सूर्य के ब्रह्मांड का, सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे गर्म है, तो मेरे को ये लगता है बिल्कुल कि आप सब यही जवाब देंगे कि बुध जो है सौरमंडल का सबसे गर्म क्या है, ग्रह है, क्योंकि किसके पास है, सूर्य के। और इस सवाल का जो आपने जवाब दिया बिल्कुल क्या है, गलत है। बुध सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। हालांकि होना चाहिए, क्योंकि किसके पास है सबसे ज्यादा, सूर्य के पास, तब तो गर्म होना चाहिए, लेकिन ये गर्म नहीं है। क्यों नहीं है, तो सबसे बड़ी बात, किसी भी चीज का जो गर्मपन होता है, किसी भी ग्रह के अंदर अपन जो गर्मी महसूस करते हैं, वायुमंडल होना आवश्यक है। अगर आपके ग्रह जो है, जैसे हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। इसी कारण पृथ्वी पर आपको गर्मी का एहसास हो रहा है। जिस ग्रह पर वायुमंडल नहीं होता है वो ग्रह गर्म नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस ग्रह पर वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए बुध को आप गर्म ग्रह नहीं कह सकते। ये ग्रह गर्म नहीं है क्योंकि इस पर वायुमंडल नहीं है। तो ये चीज विरोधाभासी और आपको क्या रखनी चाहिए, ध्यान। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये बात भी, इस पर वायुमंडल नहीं है, इस पर वायुमंडल नहीं है, अतः यह गर्म नहीं होता, अतः यह गर्म नहीं होता। कौन से ग्रह की बात बोल रहा हूं मैं, बुध ग्रह की।
बहुत आसान से सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है और दोस्तों इस पर वायुमंडल नहीं आता, ये गर्म भी नहीं होता। अब एक और सवाल, सबसे बड़ी बात, इसका एक उपनाम भी है इस ग्रह का, किसका? बुध ग्रह का। इसे गॉड ऑफ मैसेज, गॉड ऑफ मैसेज भी कहते हैं। किस ग्रह को कहते हैं गॉड ऑफ मैसेज? गॉड ऑफ मैसेज कहते हैं हम किसको? बुध ग्रह को। ठीक है, अब सुनो, बुध ग्रह चूंकि सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, बुध ग्रह कैसा है? सबसे छोटा। तो अब देखो ग्रह की दो प्रकार की गतियां होती है, एक तो परिभ्रमण गति होती है और एक परिक्रमण गति होती है। ठीक है, सुनना गौर से, एक तो होता है परिभ्रमण और एक होता है परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब जानते हो? परिक्रमा करना। ग्रह किसके चक्कर लगा रहे हैं अपने सौरमंडल में? सूर्य के। तो जो भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है जिस पथ पर, उस गति को हम बोलते हैं परिक्रमण गति। और हर ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ तो घूमते हुए चक्कर लगा ही रहा है, वो अपने खुद के अक्ष पर, जिस पॉइंट पर वो टिका हुआ है उस पर भी क्या करता है? घूर्णन करता है। उसको बोलते हैं हम परिभ्रमण गति। ठीक है ना। इस ग्रह की परिक्रमण गति यानी परिक्रमा करने की स्पीड बहुत ही क्या है? ज्यादा। अरे सूर्य के सबसे नजदीक है तो सबसे जल्दी परिक्रमा कौन करेगा? यही तो करेगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, परिक्रमण गति बहुत अधिक है, परिक्रमण गति अत्यधिक है। किस ग्रह की परिक्रमण गति अत्यधिक है? तो बुध ग्रह की, क्योंकि सूर्य के सबसे पास है। सीधी सी बात है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। ठीक है ना। तो इतनी बात आप शुक्र ग्रह के बारे में पहले इसका क्या लो? स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद हम है ना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रोक दिया। हाँ दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट, तो बढ़ जाए आगे। ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखो आप, ये जो बुध ग्रह है ना, इस बुध ग्रह की जानकारी के लिए एक यान भेजा गया था, थोड़ा सा उसका नाम ध्यान रखना, मेरियन 10 यान। आजकल यान पूछ लेते हैं थोड़े से, ध्यान रखना। ये है कि मंगलयान, चंद्रयान, ठीक है, अपोलो यान। तो ध्यान रखना, मेरियन 10 नामक जो यान है वो किस ग्रह की जानकारी के लिए भेजा गया था? बुध ग्रह के लिए। तो बुध ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए जो यान भेजा गया उसका नाम है मेरियन 10 यान। सबसे नजदीक ग्रह सूर्य के कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इस पर वायुमंडल नहीं आते, ये गर्म ही नहीं होता। जबकि होना तो सबसे ज्यादा गर्म यही चाहिए, क्योंकि सूर्य के सबसे क्या है? ये नजदीक है। इसको गॉड ऑफ मैसेज भी कहते हैं और इसकी परिक्रमण गति जो है अत्यधिक है। क्या आपने ये चीज नोट कर ली थी? ले लिया था ना आपने स्क्रीनशॉट? तो अब मैं आगे बढ़ जाऊं। तो ये बुध ग्रह कंप्लीट हो गया। इसके अलावा बुध ग्रह से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। इतनी सी लाइन में हमने टू द पॉइंट बुध ग्रह के बारे में जान लिया। अब मैं अगला ग्रह कराता हूं आपको, जो इसके जस्ट बाद में आता है। आपको ध्यान भी होगा कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। तो नंबर 2 जो हमारा प्लेनेट आ रहा है वो कौन सा है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह। इंग्लिश में नाम इसका भी ध्यान रखना, विनस। क्या नाम है? विनस। शुक्र नाम आते ही वैसे भी एक सुंदरता के ग्रह का नाम याद आता है। ठीक है, शुक्र ग्रह या फिर विनस। इंग्लिश में भी ध्यान रखना, वो मरकरी था, ये क्या है? विनस। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इसका नाम जो है सुंदर, सबसे सुंदर ग्रह। ठीक है, सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है? शुक्र। सुंदर इसलिए है कि ये बहुत ही ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। अक्सर आप देखना, जब सुबह के 4-5 बज रही होगी, ठीक है, भोर का जो समय होता है, उस समय पर जब आप उठें, तो हालांकि अपन तो उठते ही नहीं, अपन तो लेट उठते हैं सूर्य उगने के बाद ही, लेकिन अगर कोई 4 बजे के आसपास उठता है तो अक्सर आपको पूर्व दिशा की तरफ जो है एक बहुत ही चमकीला तारा दिखाई देता है। ठीक है ना। और वो सबसे जो चमकीला तारा है, शाइनिंग स्टार जो है, वो कौन सा है? शुक्र है। और शाम को भी दिखता है ये, अभी रात को भी दिखता है ये। रात को और सुबह सुबह जो सबसे चमकीला तारा दिखे ना, समझ लो वो कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह जो आपको आकाश में दिखाई देता है। अब ग्रह और तारों को अपन आंखों से पहचान नहीं पाते कि ग्रह है कि तारे हैं। अगर आप किसी को गौर से देखोगे और वो अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, और ग्रह जो है वो कभी टिमटिमाते हुए नहीं दिखते। लेकिन जनरली जब हम आकाश में रात को देखते हैं तो आप नहीं पहचान सकते कि ग्रह कौन सा, इनमें से तारा कौन सा, क्योंकि वो अपने से बहुत ही क्या है? दूरी पर है। लेकिन आप देखना, जो सबसे चमकीला दिखाई देता है रात को भी और सुबह बहुत जल्दी, वो है कौन सा तारा? शुक्र। शुक्र ग्रह है। ठीक है ना, सबसे सुंदर ग्रह। इसको प्यार का ग्रह भी कहते हैं। किसका ग्रह कहते हैं?
प्यार का ग्रह, क्योंकि जो विभिन्न लोक कथाएं हैं, पुरानी कहानियां हैं, उनमें इसको प्रेम का प्रतीक माना गया है। और अगर आप हिंदू ज्योतिष के बारे में जानकारी जुटाते हैं तो आप अक्सर देखना शुक्र ग्रह जो है उसका काम ही किससे जुड़ा हुआ है, भोग विलास और संपत्ति से। अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है या ज्योतिष विज्ञान है वो कहती भी है कि आपको वैभवशाली जीवन मिलेगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, बहुत अच्छा आपका क्या होगा, पद होगा। तो शुक्र वैसे भी एक वैभवशाली ग्रह है, ठीक है ना। तो प्यार का ग्रह भी कहते हैं इसको, सबसे सुंदर ग्रह भी कहते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखना, भोर का तारा, किसका तारा, भोर का तारा या सांझ का तारा। सांझ मतलब शाम और भोर मतलब सुबह का, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चमकता है दोनों टाइम पर। तो भोर का तारा या सांझ का तारा किसको बोलते हैं, शुक्र को। सबसे सुंदर ग्रह भी कौन सा है, शुक्र है। प्यार का ग्रह भी कौन सा है, शुक्र है। इतनी बात ध्यान रहेगी। अब देखो आगे सबसे बड़ी बात, इस ग्रह के भी कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि ये भी सूर्य के बहुत नजदीक पड़ जाता है। तो ध्यान रखना, बुध के भी कोई उपग्रह नहीं था और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इतनी बात ध्यान रहेगी ना, ठीक है। अब सुनो एक और बात, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन देखो एक चीज और सुनना, मैंने बताया कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक होते हुए भी गर्म नहीं होता क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, लेकिन शुक्र पर तो वायुमंडल है और शुक्र इसी कारण क्या है, गर्म है। अब बताओ बुध जब गर्म नहीं है तो बुध के बाद सूर्य के नजदीक कौन है, शुक्र ही है ना। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा, शुक्र होगा। सर्वाधिक गर्म ग्रह, सर्वाधिक गर्म ग्रह ये भी कौन सा है, शुक्र है। कौन सा ग्रह है, सर्वाधिक गर्म ग्रह। अब आपको पता है, एक आपने नाम सुना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, हर भर्ती के अंदर आता है उसका सवाल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, ठीक है ना। देखो दिनों दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सूर्य से आने वाली जितनी भी किरणें हैं वो क्या होती है, पृथ्वी से टकरा के परावर्तित होकर वापस वायुमंडल में चली जाती है, ठीक है। तो आजकल क्या हो रहा है कि पृथ्वी पर इतना प्रदूषण हो गया है, इतना ज्यादा हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो यहां से परावर्तित होकर के ऊपर जा ही नहीं पा रही है वापस, वो यहीं पर हमारे वायुमंडल के अंदर ही क्या हो रही है, जो कार्बन की इनकी ग्रीन हाउस गैसेज की जो परत है उसके कारण यहाँ हमारे वायुमंडल में गैसें जो तरंगे हैं वो रह जाती है। तो इस कारण पृथ्वी का तापमान लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो सीधे शब्दों में बोले तो प्रदूषण के कारण, ग्रीन हाउस गैसेज के कारण जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं वो परावर्तित होकर के वापस नहीं जा पा रही है और पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज प्रभाव कहते हैं। और इस कारण पृथ्वी का तापमान बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और जिसके साइड इफेक्ट हमको समय समय पर देखने को भी मिल रहे हैं। तो अब देखो, जब ये सर्वाधिक गर्म ग्रह हैं तो इस पर भी ग्रीन हाउस गैस बहुत ही क्या है, ज्यादा है। ये भी बहुत गर्म ग्रह है तो ग्रीन हाउस गैस यहां पर भी बहुत ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा फैली हुई है किसके ऊपर, शुक्र ग्रह के ऊपर। इसलिए शुक्र गैस का नाम ही रख दिया ग्रीन हाउस ग्रह वाला, ग्रीन हाउस गैस वाला ग्रह। तो ध्यान रखना, एक और सवाल इसका, हालांकि इतना पूछा नहीं जाता, ग्रीन हाउस ग्रह किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। ध्यान रखना, यहां पर CO2 बहुत ज्यादा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर CO2 अत्यधिक है, ठीक है। यहाँ पर CO2 क्या है, अत्यधिक है। एक बात और मैंने आपको बताई थी, आपको याद हो तो, ठीक है ना, कि सभी ग्रह जो हैं वो किस दिशा में घूर्णन करते हैं, पश्चिम से पूर्व। हमारी पृथ्वी भी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, घूर्णन करती है। लेकिन इन ग्रहों में दो ग्रह अपवाद हैं, एक तो शुक्र और एक अरुण। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से पूर्व घूर्णन नहीं करते हैं। और कौन सी दिशा में करते हैं, पूर्व से पश्चिम। ध्यान रखना, सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपवाद है। तो ध्यान रखना, शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। किस ओर घूर्णन करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर अभी 2-3 लाइन और बताता हूं मैं इसके बारे में आपको, ठीक है। हाँ दोस्तों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो देखो, शुक्र के बारे में इतना बता दिया
और इतनी बात आपको ध्यान रखनी, बहुत आसान सी बातें हैं ये। अब शुक्र के बारे में 2-3 लाइन और बची जो इंपॉर्टेंट भी है, उसको भी हमको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो सुनो शुक्र के बारे में कि जो शुक्र ग्रह है, ठीक है ना, इसका आकार पृथ्वी से मिलता जुलता है। ध्यान रखना, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका आकार काफी हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है, वो कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सवाल सबसे ज्यादा बार आया हुआ यहाँ से, ये जो शुक्र ग्रह से सवाल आता है ना, उसमें सबसे ज्यादा यही आता है, या तो बोर का तारा पूछते हैं या ये पूछते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, क्योंकि आकार में पृथ्वी के लगभग समान है। या फिर कई बार ये भी आता है सिस्टर ग्रह, पृथ्वी का सिस्टर ग्रह किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, भाई बहन नहीं होते क्या जुड़वे, ठीक है ना, वैसे ही। तो अब सुनो एक और बात, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, ये भी कौन सा है, शुक्र ही है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, शुक्र है। इंपॉर्टेंट सवाल। तो ये दोनों बातें भी हो गई, ठीक है। और इस ग्रह पर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है जिसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखो तो रख लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बीटा रेजिया नामक ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है, वोल्केनो है यहाँ पर एक, बीटा रेजिया नामक। और इस पर भी काफ़ी बिंदु हैं ऊंचाई वाले। तो यहाँ का जो सर्वोच्च बिंदु है, यानी शुक्र ग्रह का जो सर्वोच्च बिंदु है जहाँ पर इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है शुक्र ग्रह पर, उसका नाम है मैकलेवल माउंट। क्या नाम है, मैकलेवल माउंट। ये बहुत हाई लेवल के पेपर में आ सकते हैं, लास्ट की 2 लाइनें, बाकी जनरली ऊपर की लाइनें पूछेंगे आपसे। तो ये शुक्र ग्रह के बारे में मैंने इतना आपको बता दिया। तो शुक्र ग्रह हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो बुध हो गया पूरा, शुक्र पूरा हो गया। एक और ग्रह आपको इसी वीडियो में करा देता हूँ ताकि ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं खींचेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो साइड में हो जाता हूँ मैं, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, बढ़ जाए आगे, ठीक है। देखो, तो शुक्र ग्रह अपना हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखना, अब जो अगला ग्रह आ रहा है हमारा, ठीक है, उसका नाम है मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह, मंगल, नंबर 3 मंगल ग्रह, ठीक। इंग्लिश में बोलते हैं मार्स। क्या बोलते हैं, मार्स। इसका भी इंग्लिश में आपको क्या रखना पड़ेगा, नाम ध्यान रखना पड़ेगा। क्या इतनी बात हो गई क्या, ठीक है, बढ़ जाए आगे, ठीक है। अब सुनना, देखो, मंगल ग्रह जो है ये लाल ग्रह है। कैसा ग्रह है, लाल। ध्यान रखना, सबको पता है बात। अक्सर आप आकाश के अंदर जब देखते हैं तो आकाश में जब आपको कोई तारा जो है लाल लाल रंग का दिखेगा, डार्क, वो समझ लो कि आप मंगल ग्रह को देख रहे हैं, किसी तारे को नहीं देख रहे हैं। लाल ग्रह भी इसको कहते हैं, मंगल ग्रह को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। पहले ये सवाल बहुत आता था कि लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल को, लेकिन आजकल एक सवाल आने लगा है, मंगल के लाल रंग का कारण क्या है। तो यहाँ पर आयरन नाम की धातु पाई जाती, लोहा बहुत ही ज्यादा है इसकी मंगल की सतह पर। FeO2 फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड यहाँ पर बहुत ही क्या है, ज्यादा है। और आयरन ऑक्साइड अधिक होने के कारण मंगल ग्रह का रंग कैसा है, लाल। इस बात को बिल्कुल याद रखना। तो लिख रहा हूं मैं, आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसको हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। किसको, मंगल को। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी आपको, ठीक है। और एक और चीज सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट है, मंगल को युद्ध का देवता कहते हैं। किसका देवता कहते हैं, युद्ध का देवता। अब इसको युद्ध का देवता कहते हैं, ठीक है। और याद, देखो इतना सा तो याद रह जाएगा, और नहीं रहे तो भी देखो, युद्ध जो है उसका संबंध वैसे भी लाल रंग से होता है। युद्ध में क्या होता है, खतरा होता है, खतरे का रंग कौन सा, लाल। युद्ध में क्या बहता है, खून बहता है, खून का रंग कैसा, लाल। तो लाल ग्रह कौन सा, मंगल है। तो युद्ध का देवता भी कौन होगा, मंगल होगा। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक और बात मंगल ग्रह के बारे में। यहाँ पर मंगल ग्रह जो है, आपको भी पता है, यहाँ पर आजकल जीवन की संभावना बहुत ज़्यादा तलाशी जा रही है। कहते हैं कि पृथ्वी के बाद अगर मानव किसी ग्रह पर जीवन जीने की या रहने की सोच रहा है तो वो किसकी सोच रहा है, मंगल की। विश्व के कई देशों ने मंगल पर अपने यान भेजे हैं, और मंगल पर यान भेजने के बाद उन्होंने निष्कर्ष पाया कि मंगल का वातावरण काफ़ी हद तक किससे मिलता जुलता है, पृथ्वी से। यानी मंगल पर रहने की क्या है, मानव के जीवित रहने की क्या है, संभावना है। इसीलिए मंगल पर आजकल बस्तियां भी बसाई जाने की संभावना है। भविष्य में मंगल पर मानव की बस्ती स्थापित हो सकेगी, ऐसा वैज्ञानिकों को क्या है, अनुमान है।
तो एक लाइन इसकी ये भी है, वातावरण पृथ्वी से मिलता जुलता है। इसका जो वातावरण है वो पृथ्वी से मिलता जुलता है, ठीक है। जीवन की अतः यहाँ पर जीवन की संभावना तलाशी जा रही है। यहाँ पर जीवन की क्या तलाशी जा रही है? संभावना तलाशी जा रही है, ठीक है। कौन से ग्रह पर? मंगल ग्रह पर, क्योंकि इसका वातावरण काफी हद तक किससे मिलता जुलता है? पृथ्वी से मिलता जुलता है। ध्यान रहेगी इतनी बात, ठीक है। इसके बाद बढ़ जाए आगे, ठीक है। अब सुनो, देखो एक और बात, सबसे बड़ी बात, मंगल ग्रह जो है इस पर पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे हमारे यहाँ पर ऋतुएं आती है वैसे के वैसे मंगल ग्रह पर भी ऋतुएं आती है। कई ग्रह ऐसे जिन पर ऋतुएं है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है, यहाँ पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आज की तारीख में कई भर्तियों में पूछे जाने लायक है और बार बार आता भी है, फोबोस और डिमोस। देख लेना पेपर में पक्का यही सवाल आता है कि फोबोस और डिमोस किसके प्राकृतिक उपग्रह हैं मंगल के। ये पिछली बार किसी भर्ती में पूछा लास्ट ईयर ही, तो ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, फोबोस बे डिमोस, ठीक है। फोबोस बे डिमोस मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं। कृत्रिम नहीं है ये, कृत्रिम उपग्रह वो होते हैं जो आदमी द्वारा भेजे जाते हैं, मानव द्वारा भेजे जाते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, फोबोस और डिमोस जो है मंगल के दो क्या हैं? प्राकृतिक उपग्रह हैं। इतनी बात क्या रहनी चाहिए आपको? ध्यान रहनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक और बात ये आ रही है कि मंगल पर जो है कई देशों ने अभियान भेजे अपने मंगल की जानकारी जुटाने के लिए। तो मंगल पर एक बहुत ही फेमस अभियान भेजा गया था रूस के द्वारा, उसका भी नाम को आपको ध्यान रखना है कि डिस्कवरी यान जो है किससे संबंधित है? मंगल से। डिस्कवरी का मतलब भी खोज ही होता है। तो मंगल पर रूस ने डिस्कवरी नामक यान भेजा था। कौन सा यान भेजा था? डिस्कवरी। मंगल पर रूस ने डिस्कवरी यान भेजा था। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम भी रशियन कॉस्मोस है, ठीक है ना। तो मंगल पर रूस ने डिस्कवरी यान भेजा था। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद भारत के बारे में बताता हूँ कि भारत ने क्या भेजा है, ठीक है ना। तो ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बढ़ जाएं क्या आगे, ठीक है। तो अब सुनना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 2013 में, अभी पिक्चर भी बनी थी एक, है ना, 2013 में भारत ने मंगलयान भेजा। कौन सा भेजा? मंगलयान भेजा, जिसको शॉर्टकट में MOM नाम रखा गया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। 2013 में भारत ने कौन सा यान भेजा था? मंगलयान भेजा था। और आपके लिए, मेरे लिए और समस्त भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि भारत विश्व का पहला देश है जिसने पहली बार में मंगल पर यान भेजा, और पहली बार में क्या हो गया? सक्सेस। हर बार कई देश कई प्रयास करते थे, पहली बार में कोई भी देश सक्सेस नहीं हुआ आज तक मंगल पर पहुंचने में, लेकिन भारत विश्व का पहला देश था जो मंगल पर पहली बार में पहुंच गया था। और शायद मेरे को तो लगता है इसके पीछे बालाजी का आशीर्वाद है। आज अपने भारत के अंदर अपन सब मंगलवार को व्रत रखते हैं, ठीक है। बालाजी के खूब जाते हैं लोग, बालाजी के सबसे ज़्यादा फैन फॉलोअर है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया में, ठीक है ना। तो अपने बालाजी का आशीर्वाद है। इसरो में भी बालाजी को पूछते हैं कई लोग। तो मंगल ग्रह वैसे भी बालाजी का ग्रह माना जाता है, तो हो सकता है कि अपने हनुमान जी का चमत्कार था जो पहली बार में अपन क्या हो गए? सक्सेस हो गए। तो 2013 में भारत ने मंगलयान भेजा। तो देखो वैसे तो मंगलयान के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक पूरा आधा घंटे का वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना। पर मैं ये सोच रहा हूँ मंगलयान, चंद्रयान और इसरो के जो कुछ अभियान है लेटेस्ट, उनके बारे में चर्चा अपन करंट वाली वीडियो में ही कर लेंगे। ज़्यादा डीप में नहीं जाता हूँ मैं इसमें, है ना, ताकि सौरमंडल फटाफट अपना क्या हो जाए? कंप्लीट और नए टॉपिक की तरफ जाए हम। तो यहाँ बस इतना ध्यान रखना, भारत पहले प्रयास में सफल होने वाला पहला देश था, ठीक है। इतनी बात ध्यान रहेगी क्या? ठीक है। और एक फॉर्मेलिटी का सवाल, मार्च नाम का जो अपना महीना आता है ना, मार्च का, तो ध्यान रखना मार्च के महीने का नामकरण, मार्च के महीने का
नामकरण मंगल ग्रह के नाम पर रखा गया। ठीक है, मंगल जो है एक ठंडा ग्रह है और एक शुष्क ग्रह भी है, सूखा रहता है, ठंडा व शुष्क ग्रह है। कौन? मंगल। ठीक है, इसके दोनों ध्रुवों पर बर्फ है, दोनों ध्रुवों पर, अपने पृथ्वी पर भी बर्फ है, ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर क्या है? बर्फ है। तो मंगल के बारे में भी सारी जानकारी मैंने जो इंपॉर्टेंट थी वो आपको बता दी। और इसी के साथ अपने 3 ग्रह कंप्लीट हुए। इसी वीडियो के अंदर बुध भी कंप्लीट हो गया, आपका शुक्र भी हो गया, आपका मंगल भी हो गया। तो अगले वीडियो में नए ग्रह करेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ आपको थैंक यू।